विकास का दावा करने वाली सरकार में 35 वर्षों में ग्रामीणों को महज एक अच्छी सड़क भी नसीब नहीं हो सकी। जबकि बिहार में हर एक जगह अच्छी सड़क होने का दावा तो ज़रूर किया जाता है, मगर हकीकत कुछ और ही है। जबकि बिहार में सरकार उलटफेर हुआ, मगर मुख्यमंत्री तो आप ही रहे। बावजूद सरकार में रहते हुए इस सड़क की दशा और दिशा नहीं बदली गई। तस्वीरों में आप खुद ही देख सकते हैं कि ये चतरा नवीन नगर मुख्य पथ पर स्थित सुंदरगंज बाजार की मुख्य सड़क है, जो ऐसे नेता का बाट जो रही है जो इस सड़क का उद्धार कर सके, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं, लेकिन ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनप्रतिनिधि की नज़रें कब इस सड़क पर इनायत होंगी और इस सड़क का जीर्णोद्धार होगा। ये वही मुख्य बाजार है जहां सैकड़ों गांव के ग्रामीण रोजमर्रा की खरीदारी करने इसी बाजार में आते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो ग्रामीण बाजार में नहीं आ पाते। इसका मुख्य कारण है बाजार में काफी जल का जमा होना। अगर इक्का दुक्का ग्रामीण आते भी हैं तो वह जल जमाव के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि सरकार महागठबंधन की है और सांसद भी जेडीयू कोटे से जीतते आ रहे हैं, जिनका नाम है महाबली सिंह, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। हैरानी की बात तो यह है, उनका संसदीय क्षेत्र रहने के कारण सांसद महोदय का आना जाना भी लगा रहता है, मगर उनका ध्यान इस मुख्य बाजार पर आज तक नहीं गया। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और अब देखना यह होगा कि सांसद महोदय चुनाव के पहले इस बाजार का उद्धार करवाते हैं या स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसे में 3 प्रखंड वाले 100 गांव के लोगों का मुख्य बाजार यही है। ग्रामीणों का कहना है कि 35 सालों से इसकी यही दिशा है। इस सड़क की खातिर जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी मुलाजिमों तक गुहार लगा चुके हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। यहाँ तक कि कितनी बार बताया गया कि इसका टेंडर हो चुका है, पर आज तक ये सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों ने इस बार चुनाव में नेताओं को सबक सिखा देने का भी मन बना लिया है। इस बारे में जब महागठबंधन की सरकार में रहे कांग्रेस नेता शैलेंद्र कुमार दुबे से बात की गई तो वो पत्रकार पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। साथ ही विकास पुरुष नीतीश कुमार की पोल खोलकर रख दी। उनका कहना था कि जब विकास धरातल पर दिखे तभी ना, विकास तो सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है। वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया रहे कृष्णा दुबे सहित ग्रामीणों ने भी बिहार सरकार की उपेक्षा का शिकार इस मुख्य बाजार पर क्या क्या बातें रखी, जरा सुन लीजिए। सड़क की स्थिति यहाँ हमेशा इसी तरह से रहता है। यहाँ हालांकि बाजार है, बाजार में 2500 गाँव 50 गाँव के लोग आते हैं। 3 ब्लॉक का ही समझिए कि सेंटर मार्केट, 3 प्रखंड, लेकिन आज तक यहाँ बाजार में रोड का स्थिति कभी नहीं सुधरा है। हमेशा यहाँ गड्ढा बना रहता है। जब मुखिया या और भी प्रतिनिधि लोग हल्ला गुल्ला करते हैं तो एक आध गाड़ी डस्ट वगैरह गिरा करके छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद फिर दब जाता है, फिर यही स्थिति हो जाता है। इसमें कहना यही है कि हो सकता है नीतीश बाबू ने कागज में टेंडर कर दिया हो, लेकिन जब जमीन पर काम नजर आवे तब न जनता समझेगी कि काम हुआ है। जमीन पर तो कोई काम नजर आ नहीं रहा है। टेंडर हो रहा है, पदाधिकारी लोग और कॉन्ट्रैक्टर लोग मिलकर अपना सब गा बजा रहे हैं। जमीन पर कहीं काम होता है तब न जनता को नजर आता है। जब से हम देख रहे हैं तब से इसी तरह स्थिति में ये है, इसमें कोई सुधार थोड़े हुआ, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो अब इस पर आगे आप लोग कुछ इस पर एक तरफ बनता है तो दूसरे तरफ बिगड़ जाता है, यही तो बन रहा। क्या इस पर कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार के? हम यही नहीं चाहेंगे कि हम लोग को रोड जो है तो सही हो जाए, और भी जो वर्क है सही ढंग से हो, और क्या करना है। चतरा मोड़ से नवीन नगर रोड जाती है, जिसमें बार बार हम लोग को यहाँ के जो विधायक हुए, सांसद हुए, इससे प्रस्ताव भी रखते हैं या विभाग से भी बात करते हैं, तो मालूम चलता है कि इसका टेंडर हो गया है, इसका अमुक ठेकेदार है, नाला निर्माण हो जाएगा, फलना हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नाला भी बना हुआ है, वो पंचायत से ही हम बनाए थे, ठीक है। नहीं तो और बद से बदतर स्थिति थी इस रोड का। यहाँ आना जाना लोगों को परेशानी, खास करके मुस्लिम बहुलता है ये बाजार। नवीन नगर रोड तक ऐसा नहीं है, नवीन नगर तक नहीं है, लेकिन बीच में जो सुंदरगंज मार्केट है, पता नहीं इसको क्यों उपेक्षित कर दिया गया है। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं विजय सिंह उपेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई गया का ठेकेदार है, उससे भी बात हम लोगों ने किया
लेकिन बस बन जाए, बन का जाए कि साला आज सुनते सुनते कान पक गया। लगभग 35 साल से यही स्थिति है इसकी। 35 साल 35 साल से यही स्थिति है। पिछले बार यहाँ जब जिला कलेक्टर थे महिवाल साहब, तो उनसे पर्सनली मैंने कहा था, तो सुंदरगंज बाजार में लगभग 300 फीट नहीं 400-500 फीट पर्सनली पीसीसी करवा दिए थे, जिससे कुछ बाजार के लोगों को राहत है, आने जाने लोगों को जो देहात से आते हैं बाजार करने उनको राहत है। अन्यथा इसकी वह स्थिति थी कि बाजार में जाना लोगों को मुश्किल था, परेशानी इस तरह का। तो सड़क तो लंबी सड़क है, इस लंबी पर तो- सड़क है, यहाँ से चतरा मोड़ से नदी नगर जाती है, लेकिन सुंदरगंज सिर्फ धनीबार से लेकर के और पवई जो पोखरा है वहां तक इसकी बद से बदतर स्थिति है। न इसका नाला निर्माण रोड के किनारे किनारे, हम लोग कई बार प्रस्ताव भी दिया हूँ सांसद को भी, विधायक को भी, कि देखिए मार्केट है, इसमें आप प्रावधान करवाइए। विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे भी मिल करके मैंने, उमेश बाबू थे, उनसे भी मिल के मैंने कहा था, तो उस समय वो नाली निर्माण का व्यवस्था करा दिए थे किनारे किनारे। नाली अभी पवई में बन भी रहा है, और बन रहा है 3 साल से बन ही रहा है, अभी तक पूरा कार्य नहीं हुआ। लगभग समझिए कि 2000 फीट होगा, लेकिन 3 साल से उसमें कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसी तरह से सुंदरगंज में भी नाला बनाना था, आज तक यहाँ तो बना ही नहीं। जो पंचायत से अगर जो नाला नहीं बनता तो सुंदरगंज साला मैंने क्या कहे कचरा होता, और आज भी कचरा है, इधर पानी उधर पानी, थोड़ा सा पानी होगा सारे लोगों को परेशान। बिहार सरकार का कहना है कि अब यहाँ तो विकास की नदियां बह रही बिहार है। सरकार कहे कहाँ उसका विकास का नदियां बह रहा है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ तो विनाश का नदियां बह रहा है, विकास का नदियां कहाँ बह रहा है। हम लोग पूरे बिहार की बात नहीं करता हूँ, हम यहाँ सुंदरगंज की बात कर रहा हूँ ना।